माय डियर फ्रेंड्स, हाय, मैं सैयद साद आप सबको वेलकम करता हूं ऑन माय यूट्यूब चैनल रोश स्टडी शो। हम डिस्कस कर रहे हैं इंडो इस्लामिक, जो कि आपके एएमयू, जामिया मिलिया और वेरियस अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द इस्लाम इन मक्का, यानी कि मक्की इस्लाम के बारे में, और वहां पर हमने इस्लाम के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स डिस्कस किए थे, जिसमें से एक था मेराज। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था ईयर ऑफ सॉरो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताइफ विजिट, और सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हु अजमईन का माइग्रेशन टू इथियोपिया। अगर आप इस लेक्चर को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्ले लिस्ट के लिंक को फॉलो करें। नाउ इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इस्लाम इन मदीना, यानी कि मदनी इस्लाम के बारे में, जिसमें के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। ये हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माइग्रेशन टुवर्ड्स मदीना। देन उसके बाद डिस्कस करेंगे हम मदीने का ट्राइबल स्ट्रक्चर, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने में पहुंचने के बाद जो इम्पोर्टेंट पैक्ट्स हुए विद द पीपल ऑफ मदीना, वो। और फिर हम उसी की रोशनी में आगे इस्लाम कैसे बढ़ता है इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे थ्रू द वेरियस लेक्चर्स। सो ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। बट हमेशा की तरह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, और आपका सवाल है कि जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना माइग्रेट कर रहे थे तो उन्होंने कौन सी गार में पनाह ली थी, कौन सी केव में उन्होंने पनाह ली थी। इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं: ए गारे सूर, बी गारे हिरा, सी गारे ओहद, या फिर डी गारे मरीर। कमेंट सेक्शन आपका है, इसका राइट आंसर वहां पर लिखो। हमेशा की तरह इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के लास्ट में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। तो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि माय फ्रेंड्स हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं मक्की पीरियड के बारे में, जहां पर के हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 610 एडी में उन पर कुरान नाजिल होना शुरू होता है, और 622 एडी तक ये पीरियड चलता है। तो इस दौरान जो मुस्लिम्स थे उनको बहुत ज्यादा परसिक्यूशन का सामना करना पड़ता है बाय द कुरैश, जो कि मक्के का ट्राइब था, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी के एक घराने बनु हाशिम से बिलोंग करते थे। तो ये परसिक्यूशन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके फॉलोअर्स को क्यों फेस करना पड़ा? बिकॉज वो आइडल वर्शिप से रोक रहे थे कुरैश को, और इस परसिक्यूशन के चलते जो गरीब मुसलमान थे उनको काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ तक कि जो हजरत सुमैया और हजरत यासिर थे उनको इस्लाम की राह में शहीद कर दिया जाता है। देन इसके अलावा हजरत बिलाल, जो कि आगे जाकर इस्लाम के बहुत बड़े खादिम के तौर पर साबित हुए और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीबी सहाबा में से थे, उनको भी मक्के में इस्लाम लाने के बाद काफी परसिक्यूट किया जाता था। उनको दहकते हुए अंगारों पर लिटा दिया जाता था, वो भी रेगिस्तान में कड़ी धूप के अंदर। तो जब ये सब परसिक्यूशन मुसलमानों ने बहुत ज्यादा फेस किया, तो इस परसिक्यूशन को रोकने के लिए मैं बता चुका हूं कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से बाहर की ताकतों को अप्रोच करना स्टार्ट किया। इसी सीरीज में उन्होंने ताइफ का विजिट किया और अपने जो सहाबा थे, जो उनके खासकर चचाजाद भाई थे हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनको भेजा इथोपिया। देन जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब ये देखते हैं कि जो परसिक्यूशन का सिलसिला था ये थमने का नाम नहीं ले रहा था, बल्कि डे बाय डे ये इंक्रीज ही होता जा रहा था, तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस परसिक्यूशन के चलते अपने फॉलोअर्स के साथ माइग्रेट करते हैं टू द यसरिब।
यस्रिब ये मदीने का पुराना नाम है, और जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर माइग्रेट करते हैं तो इसका नाम हो जाता है मदीना। अरबिक में मदीना बेसिकली बोलते हैं शहर को, इसीलिए मदीने को शहर नबवी भी बोला जाता है। तो ये जो माइग्रेशन है ये इस्लामी तारीख का एक बहुत बड़ा इवेंट था जिसको के हिजरत बोला जाता है। माय फ्रेंड्स, माइग्रेशन को अरेबिक में बोलते हैं हिजरत, और इसी साल से जिस साल में मुसलमानों ने मक्के से मदीना हिजरत की, यहीं से इस्लामिक कैलेंडर जो कि लूनर कैलेंडर है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। जो कैलेंडर मून पे बेस करता हो उसे बोलते हैं लूनर कैलेंडर। इसीलिए मुसलमानों में ईद, बकरीद ये सब चांद को देखकर मनाई जाती हैं। तो जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना माइग्रेट करते हैं, उनका वहां पर एक मैसिव वेलकम किया जाता है बाय द पीपल ऑफ मदीना। यहाँ के लोग कहलाते थे अंसार, और अंसार ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, इनके फॉलोअर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और जो पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल लीडरशिप थी अब उसको यहाँ पर मौका मिल गया था कि वो इस्लाम को बेहतर तरीके से एक स्ट्रेटजी बनाकर एक्सपेंड कर सके। देन यस्रिब जो था यानी कि मदीना, उसका जो सोशल स्ट्रक्चर था वो भी ट्राइब्स पर ही बेस करता था, और वहां भी बहुत सारे कबीले रहते थे, बहुत सारे ट्राइब्स रहते थे, जिसमें से कि 5 कबीले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये थे औस, खजरज, बनी कैनका, बनी नजीर और बनी कुरैजा। जिसमें से कि औस और खजरज ये दोनों अंसार के कबीले थे, और बनी कैनका, बनी नजीर, बनी कुरैजा ये यहूदियों के कबीले थे। तो ये अंसार का जो औस कबीला था इसके लीडर थे हजरत साद बिन माज रजी अल्लाह ताला अन्हु, और खजरज का जो कबीला था इसका सरदार था अब्दुल्ला इब्ने उबई। ये जो कैरेक्टर है अब्दुल्ला इब्ने उबई, इसके बारे में हम आगे भी काफी डिस्कशन करेंगे। ये था बेसिकली मुनाफिक, और मुनाफिक हम उन लोगों को बोलते हैं जिन्होंने कि लोगों को दिखाने के लिए तो इस्लाम कबूल कर रखा हो लेकिन वो इस्लाम को फॉलो नहीं करते हैं, यानी कि ऐसे मुसलमान जिनके डबल स्टैंडर्ड्स हो। नाउ जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में माइग्रेट करके आ गए तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना कंस्टिट्यूट किया गया, जो कि बेसिकली एक एग्रीमेंट था मुस्लिम कम्युनिटी मदीने में रहने वाली जो कि माइग्रेट करके आई थी और वहाँ के नॉन मुस्लिम्स के बीच में, ताकि जो वेरियस ट्राइब्स हैं और रिलीजियस ग्रुप्स जो कि मदीने में रह रहे हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, और वहां पर एक गवर्नेंस का सिस्टम बनाया जा सके जो कि कंसल्टेशन और म्यूचुअल कंसेंट पर बेस हो, यानी कि सब लोग मशवरा करेंगे आपस में और जो सबकी राय होगी उसी की बेसिस पर फैसला किया जाएगा। देन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना था ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट था, एक ऐसा सोशल कॉन्ट्रैक्ट था जिसने के मदीने के अंदर एक जस्ट और इंक्लूसिव सोसाइटी खड़ी कर दी थी। फिर इसके अलावा मदीने के नॉन मुस्लिम्स के साथ एक और पैक्ट किया गया जो थे बेसिकली ज्यू, और इनके साथ मुस्लिम्स ने पैक्ट किया जिसको कि जॉइंट डिफेंस पैक्ट ऑफ मदीना बोलते हैं, और इसको अरबिक में मीसाक मदीना भी कहा जाता है। इस पैक्ट के अकॉर्डिंग ये तय किया गया कि अगर कभी भी कुरैश हम पर हमला करेंगे, तो हम एक कम्युनिटी की हैसियत से सब एक साथ मिलकर उनका मुकाबला करेंगे, और इस डिफेंस पैक्ट में जान, माल, इज्जत, आबरू सब चीजों की हिफाजत करने का पैक्ट हुआ बिटवीन द मुस्लिम्स एंड ज्यूज। तो जब मुस्लिम्स माइग्रेट करके मदीना आए तो उनको यहाँ पर किसी खास बैकलैश का सामना नहीं करना पड़ा फ्रॉम द पीपल ऑफ मदीना। हाँ, अब्दुल्ला इब्ने उबई की तरफ से सामना उनको बराबर करते रहना पड़ा, लेकिन उसने कभी भी सामने से आकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चैलेंज नहीं किया, बल्कि वो दर पर्दा पीछे पीछे बैकग्राउंड में अपनी साजिशें चलाता रहता था। और उसकी वजह ये थी कि जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेट करने वाले थे मदीने में तो उस टाइम पर
जो अब्दुल्ला इब्न उबई था, इसके लिए लोग फैसला कर चुके थे मदीने के कि इसको हम मदीने का किंग बनाए देते हैं। बट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आ जाने से जो इसका किंग बनने का ख्वाब था वो बुरी तरीके से चकनाचूर हो चुका था। तो इसीलिए अब्दुल्ला इब्न उबई की तरफ से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफी ज्यादा साजिशों का सामना करना पड़ा। देन दूसरी तरफ थे ज्यूज, जो कि मुस्लिम्स को शुरू में उन्होंने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुस्लिम्स भी एक खुदा की इबादत करने को सही समझते थे, और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो ज्यूज हैं वहां भी एक ही खुदा की इबादत को सही समझा जाता है, बिकॉज इस्लाम और जुडाइज्म दोनों ही मोनोथीस्टिक रिलीजन्स हैं। इसी वजह से ज्यूज ने मुस्लिम्स के साथ जॉइंट डिफेंस पैक्ट ऑफ मदीना किया था। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे निकलता जाता है वैसे वैसे हम ये देखते हैं कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों ही कम्युनिटीज के बीच में, यानी कि मुस्लिम्स और ज्यूज के बीच में खाई गहरी से गहरी और चौड़ी से चौड़ी होती जाती है। तो जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उनकी लीडरशिप और टीचिंग्स यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं मदीने की डाइवर्स पॉपुलेशन को इस्लाम के झंडे तले लाने में। लेकिन दूसरी तरफ जो कुरैश थे, जो कि मक्के में सिचुएटेड थे, उनको इस बात का बहुत गम था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके फॉलोअर्स हमारे हाथ से बचकर निकल गए। अच्छा, एक मैं इम्पोर्टेंट बात आपको ये बताना चाहूंगा, और इसके ऊपर कभी कभार क्वेश्चन भी बन जाता है इन द एंट्रेंस एग्जाम, कि जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से माइग्रेट करके मदीने के लिए अपने मक्के के घर से निकले थे, तो वो अपनी जगह, अपने बिस्तर पर वो किसको सुलाकर गए थे? तो वो सुलाकर गए थे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को। और जो कुरैश के लोग थे वो सारी रात यही समझते रहे कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर सो रहे हैं, और जैसे ही वो सुबह उठेंगे तो हम उनको शहीद कर देंगे, कत्ल कर देंगे। बट जब वो सुबह को देखते हैं कि ये तो हजरत अली हैं, तो वो अपने ऊपर काफी ज्यादा अफसोस होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हाथ से बचकर निकल गए। देन ये था इस्लाम इन मदीना पर लेक्चर। नाउ वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, और आपका सवाल था कि जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेट कर रहे थे फ्रॉम द मक्का टू मदीना, तो उन्होंने कुरैश से बचने के लिए कौन सी गार में पनाह ली थी? इसके लिए आपके ऑप्शंस थे गारे सूर, गारे हिरा, या गारे ओहद, या फिर गारे मरीज। सो इसका राइट आंसर है ए, गारे सूर। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बैटल ऑफ बदर, जो कि मदीने में आने के बाद मुसलमानों की पहली जंग थी। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसके बैकग्राउंड को और इसके क्या रिजल्ट्स हुए इसके बारे में। सो ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। नाउ आई एम सैयद साद साइनिंग ऑफ। ओके, बाय।